जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में पहली रैली करेंगे। 1 फरवरी को द्वारका में दूसरी रैली, 3 फरवरी को रोहिणी के सेक्टर 16 में तीसरी रैली और चौथी रैली दिल्ली में 4 फरवरी को होगी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने केजरीवाल को पस्त करने के लिए एक और नई रणनीति बनाई। अपने 300 सांसदों को आजमा चुकी बीजेपी ने अब दिल्ली को 14 हिस्सों में बांटकर हर हिस्से की जिम्मेदारी मोदी कैबिनेट के एक मंत्री को सौंप दी है। आज दिल्ली भाजपा मुख्यालय पंत मार्ग पर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली सहित करीब आधा दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। यहां पर भाजपा के संगठन महासचिव रामलाल ने बैठक बुलाई थी, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। बैठक में यही निष्कर्ष निकला कि दिल्ली की सड़कों पर अब भाजपा के पदाधिकारियों के अलावा केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी की इस रणनीति के तहत मोदी कैबिनेट के 11 मंत्रियों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को करोलबाग की जिम्मेदारी मिली है। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा को शाहदरा, रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार को दक्षिणी दिल्ली, राधा मोहन सिंह को उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पीयूष गोयल को कारोबारियों वाले इलाके चांदनी चौक की जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे अहम जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के कंधे पर है, जिन्हें नई दिल्ली में केजरीवाल को हराने और नुपुर शर्मा को जिताने की जिम्मेदारी दी गई। हमारी ये इलेक्शन स्ट्रेटजी है और पूरी इलेक्शन स्ट्रेटजी को हम आपके सामने मीडिया पे बोलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि इसमें छुपाने को कुछ है नहीं। उनके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी को नवीन शाहदरा, थावरचंद गहलोत को मेहरौली और कृष्णपाल गुर्जर को मयूर विहार में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सवाल उठा कि केजरीवाल के सामने इतने मंत्री क्यों? ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये व्यक्ति की पार्टी नहीं है। कहीं पर भी व्यक्तिवादी संगठन होते हैं तो एक चलते हैं और उसके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम से, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन से काम करती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक आदमी के एवज में इतने लोग उतरते हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।